तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे साधना में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य उनके समीप आया और उनसे बोला, महात्मा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। महात्मा जी उसकी आवाज़ से ही समझ गए कि ये वही शिष्य है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, चुप ही नहीं रहता। कोई इसकी बातों को सुने या ना सुने, ये फिर भी बोलते रहता है। इसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से दूसरे सभी शिष्य भी परेशान रहते हैं। महात्मा जी ये सब सोच ही रहे थे, तभी वो शिष्य जोर से बोला, आप सुन रहे हैं या नहीं महात्मा जी? महात्मा जी ने बड़ी नम्रता से कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य बोला, महात्मा जी मुझे भी आपकी तरह ज्ञान प्राप्त करना है। आप मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच में ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी एक आदत बदलनी होगी। शिष्य ने हैरानी से पूछा, कौन सी आदत? तब महात्मा जी बोले, तुम्हें चुप रहना सीखना होगा, अर्थात तुम्हें कम बोलना सीखना होगा। शिष्य को महात्मा जी की बात कुछ समझ नहीं आई और हंसते हुए कहने लगा, अरे महात्मा जी, मैं तो हर वक्त ज्ञान की बातें करता हूँ, पता नहीं फिर भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती। मुझे ये बात समझ नहीं आई। तब महात्मा जी ने बड़े प्यार से उससे कहा, देखो, जब तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो तब तुम अपने मन में आने वाले विचारों को सुन ही नहीं पाते। ज्ञान चुप रहने से प्राप्त होता है। जब तुम शांत रहोगे तभी तुम अपने विचारों को सुन पाओगे और ज्ञान को प्राप्त कर सकोगे। अब शिष्य को महात्मा बुद्ध की बात समझ आ गई। वो उसी वक्त से कम बोलने का प्रयास करने लगा। शुरुआत में ये करना उसके लिए बहुत कठिन था। उसके मन में अलग अलग विचार आते और वो बोलने के लिए बेचैन होने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और उस शिष्य ने प्रतिदिन कम बोलने का प्रयास किया और एक दिन वो इस काम में सफल हो गया। उसने धीरे धीरे चुप रहना शुरू किया और अपने मन में आने वाले विचारों को सुनना शुरू किया। कुछ समय बीता और उसको महसूस हुआ कि मौन में एक अद्भुत शक्ति है। मौन में उसे आनंद और शांति का अनुभव हुआ। वो शिष्य अब पहले जैसा नहीं रहा, पूरी तरह बदल गया। वो अब शांत और समझदार शिष्य बन गया और अब वो अपनी वाणी का प्रयोग भी सोच समझकर करने लगा। धीरे धीरे उसने कम बोलना सीख लिया और एक दिन ज्ञान को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा कम बोलना चाहिए, क्योंकि कम बोलने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मौन में एक ऐसी अनोखी शक्ति होती है जो हमें अपने विचारों को सुनने और अंदर की शांति प्राप्त करने में मदद करती है। इसलिए जितना हो सके कम बोलें।